स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई जगह ईवीएम खराब, हाथरस के कई गांव में चुनाव का बहिष्कार। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा 400 क्या 150 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कांग्रेस खुलकर कर रही है नोटा का समर्थन, बीजेपी की बढ़ी टेंशन, इंदौर में बुलाई गई बैठक। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में भी बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, राजपूत समाज ने बीजेपी के विरोध का किया ऐलान, कहा वोट की चोट से देंगे जवाब। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा 400 क्या 150 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में 400 का नारा दिया है, लेकिन 400 क्या वो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। अलीराजपुर के जोबेट में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण हटाने की बात कर रही है, लेकिन हम 50% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव में 400 का नारा दिया है, लेकिन 400 क्या 150 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी आरक्षण हटाने की बात कर रही है, लेकिन हम 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर जितनी गरीबी, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जरूरत है उतना करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। हिंदुस्तान के संविधान को बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहती है, बदलना चाहते हैं और फेंक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो अधिकार देश का आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मिला है वो सारा इस संविधान ने दिया है। साथ ही आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसे परे किया जाए और उनका पूरा राज हो। आपका अधिकार आपसे छीन लिए जाए, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जोबट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, जो भी अधिकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलता है वो संविधान के कारण मिलता है। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो संविधान बदल देंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीटों का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट भी मिलने वाली नहीं है। उनका अलग अलग नेता कहते हैं कि हम आरक्षण छीन लेंगे, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीना जाएगा, लेकिन हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। कोर्ट ने ये 50% की सीमा लगाई है, उसे हम हटा देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितना आरक्षण की जरूरत है उतना आरक्षण हम देंगे। उन्होंने कहा है कि चाहे मीडिया हो या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, वहां कोई आदिवासी, पिछड़ा या दलित नहीं मिलेगा। जो आपका है उसे बीजेपी वाले छीनने की कोशिश करते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के इस जमीन के पहले मालिक हैं। हमने आपको जमीन अधिग्रहण बिल दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, ऐसा कानून दिया और जो भी हम आपको हक के लिए जरूरी है वो करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही वो इन्हें बदल देती है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। ये आईएएस अफसर हैं जो पूरा बजट बांटते हैं। इन 90 में सिर्फ एक आदिवासी वर्ग है। आपकी आबादी 8% है, पिछड़ों की 50% आबादी है, लेकिन उनके सिर्फ 3 अफसर हैं। दलितों की 15% आबादी में सिर्फ 3 अफसर हैं। बजट में अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी अफसर सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। 100 रुपए में आदिवासियों की भागीदारी सिर्फ 10 पैसा है। ये देश की सच्चाई है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया, अरबपतियों को पैसा दिया। अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, जनरल वर्ग के गरीबों को पैसा दे सकते हैं। उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी। महालक्ष्मी योजना के तहत उस महिला को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। इसी के साथ किसानों के कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पक्की योजना लेकर आएंगे। 45 सालों में इस समय देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हम युवाओं को 1 साल की नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, हरियाणा में बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, राजपूत समाज ने बीजेपी के विरोध का किया ऐलान, कहा वोट की चोट से देंगे जवाब। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बाद राजपूत समाज का गुस्सा हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फूट पड़ा है। बता दें कि राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध का ऐलान करते हुए कहा है कि दूसरी पार्टी
पार्टी का जो भी उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर दे रहा होगा उसका वो समर्थन करेंगे। राजपूत समाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने उन्हें हर प्रांत में नीचा दिखाने का प्रयास किया है, यहां तक कि बीजेपी उससे नफरत करने लगी है। हरियाणा में 5% आबादी वाले राजपूत समाज का ये विरोध संकट में फंसी बीजेपी के लिए मुसीबत का सबक बनने वाला है। हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के भारी विरोध का पहले ही सामना कर रही है, यहां तक कि उसका गांव में घुसना मुश्किल हो गया है। ये तय माना जा रहा है कि 2019 का इतिहास दोहराना उसके लिए नामुमकिन है। हरियाणा की तकरीबन सभी 10 सीटों में तगड़ी चुनौती का सामना कर रही बीजेपी के लिए अब राजपूत समाज के विरोध का ऐलान के बाद संकट और बढ़ने वाला है। अंबाला जिले के शहजादपुर में हुई छात्र स्वाभिमान महापंचायत में मंच से बीजेपी के विरोध का ऐलान किया गया। महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने बीजेपी के विरोध में वोट करने का आह्वान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को जो दूसरी पार्टी का प्रत्याशी टक्कर दे रहा है, राजपूत उसका समर्थन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले इस ऐलान से बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। जहां छात्रीय स्वाभिमान महापंचायत हुई उस अंबाला लोकसभा में ही 75,000 राजपूत मतदाता हैं, जबकि पूरे हरियाणा में 5% वोट राजपूतों के हैं। बता दें कि इस महापंचायत का आयोजन की तैयारियां पिछले लंबे समय से चल रही थी। डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने कहा है कि बीजेपी राजपूतों से नफरत करने लगी है, उन्हें हर प्रांत में नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, चाहे वो राजस्थान की घटना हो या फिर गुजरात में पगड़ी उछालने की घटना। हर बार राजपूत समाज के लोगों को बेइज्जत करने की बीजेपी ने कोशिश की। हरियाणा में भी राजपूत युवाओं के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया था, जिस तरीके से लाठियां भांजी गई, उसे राजपूत समाज के लोग कैसे भूल सकते हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस खुलकर कर रही है नोटा का समर्थन, बीजेपी की बढ़ी टेंशन। इंदौर में बुलाई गई बैठक। दरअसल दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने और अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान सामने आया था। इन्हें इस मामले में नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि बीजेपी को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इसके तुरंत बाद पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ डैमेज कंट्रोल के लिए दोपहर में एक प्रेस वार्ता आयोजित करवाई और मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए अक्षय बम को हाजिर कर दिया। इसके ठीक 10 घंटे बाद यानी बीते रविवार रात 10 बजे बीजेपी आला कमान ने एक अहम बैठक आयोजित की और तमाम बड़े नेताओं को वर्चुअली तलब किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बैठक इंदौर में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आयोजित हुई। बता दें कि इंदौर में अक्षय कांति बम के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं बचा और वो लोकसभा चुनाव से बाहर हो गई। अब कांग्रेस इंदौर लोकसभा सीट पर लोगों से अपील कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा नोटा का बटन दबाए। इस मामले में अब कांग्रेस खुलकर नोटा दबाने की अपील लोगों से कर रही है।